जी नमस्कार, मैं नंदलाल भारती आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, उम्मीद है कि आप सुखद आनंददायी जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कल होली रंगोत्सव का त्यौहार था और हंसी खुशी कल का त्यौहार बीता होगा। कल के त्यौहार से आपके जीवन में अवश्य खुशियाँ आई होंगी। यकीनन त्यौहार हमारी खुशियों को 4 गुना बढ़ा देते हैं और होना भी चाहिए। भाई बहनों, मैं आज के दिन आपके सामने एक लघु कथा संप्रेषित करने वाला हूँ। आपके सामने एक लघु कथा लेकर उपस्थित है और इस लघु कथा का शीर्षक है कलयुग का भाई। तो भाई बहनों, आइए सुनते हैं कलयुग का भाई। अरे प्रफुल्ल भाई, रंग गुलाल उड़ रहा है, लोग नाच गा रहे हैं। होली का त्योहार साल में एक दिन आता है, तुम उदास बैठे सोफा तोड़ रहे हो, किसकी इंतजार है? कहते हुए गिरीश भाई ने प्रफुल्ल का चेहरा गुलाल से लाल कर दिया। प्रफुल्ल भाई भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नीला अबीर का पैकेट खोले, नीली अबीर का टीका लगाते हुए बोले, रंगोत्सव बहुत बहुत मुबारक हो दोस्त। कैसी चल रही है होली? गिरीश भाई पूछे। झकास है भाई, झकास, बहुत बढ़िया चल रही है। माहौल रंगीन हो रहा है, आसमान में जैसे इंद्रधनुष बिखर रही है। देखो बच्चे पिचकारी से क्या रंग उड़ा रहे हैं। झकास है भाई, झकास है, बढ़िया हुआ, क्या बात है। भाई साहब कहाँ हैं? गिरीश भाई पूछे। कौन भाई? कौन भाई? किस भाई की बात कर रहे हो गिरीश भाई? प्रफुल्ल भाई बोले। कौन भाई? गिरीश भाई बोले, अरे गांव से भाई साहब आए हैं ना। गिरीश भाई जरा जोर देकर बोले। कैसी बात कर रहे हो गिरीश भाई? 9 भाई रहे, अब 9 भाई बन रहा। पहला सिर पर ढोया, सेब की पेटी ढोया, सोई तेजाब में हाथ से धोया, निठल्ले भाई के लिए पुल बना। नौकरी मुझे मिली, भाई और उसके परिवार का जीवन बदला। भाई का बेटा साहब बना, मैं लिमिटेड कंपनी की नौकरी से रिटायर्ड हुआ, तनख्वाह बंद हो गई। अब क्या? भाई ने नाता तोड़ लिया। अपने भगवान, बेटा बहू के पास 20 दिन पहले आया था, उसी का इंतजार कर रहा था। अभी अभी खबर लगी है कि अवसरवादी वापस चला गया। दीपचंद के बेटवा को शहर में रखकर पढ़ाया, अफसर तो तुमने बनाया। दीपचंद को इतना अभिमान हो गया कि मुफ्त में मिली तरक्की नहीं पचा पाया। गिरीश भाई बोले, हाँ भाई, अब हमारी उन्हें कहाँ जरूरत है।
अब हमें उन्हें कहाँ, अब हमारी उन भाई साहब को कहाँ जरूरत है। हाँ भाई, अब हमारी उन्हें कहाँ जरूरत। कहते हैं ना, शिक्षा को कौन पूछा, 40 साल से पुल बने रहे, बेटवा को नौकरी क्या मिली, आसमान पर थूकने लगे हैं। बाप रे प्रफुल्ल भाई, ये तरक्की की इमारत तो तुम्हारी और भाभी के त्याग की है। तुम और भौजाई माँ बाप नहीं बनते तो वही गांव में मक्खी मारते। वह हर कलयुग के भाई, छाती में खंजर उतारने वाले दीपचंद, क्या सिला इतने बड़े त्याग का तुमने दिया। नहीं भाई, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ अवसरवादी दीपचंद के भगवान बेटा बहू ने किया है। हम और हमारा परिवार कुछ नहीं किया है, सब कुछ दीपचंद किए। भगवान समान बहू, भगवान समान बेटा ने ही किया है, हमारा कोई योगदान नहीं है। क्या बात कह रहे हो भाई प्रफुल्ल, सब कुछ तुमने किया, ताज बेटा बहू के सिर पर। घमंड तो बहुत बुरी बात है, लगता है भयपन की दरार नई नई पड़ी है। गिरीश भाई बोले। हाँ भाई, भयपन का जनाजा निकाल चुके, दीपचंद की नई नई अमीरी भी तो है। प्रफुल्ल भाई बोले। जी प्रफुल्ल भाई, लगता तो कुछ ऐसा ही है। जी प्रफुल्ल भाई, तभी तो मतलब निकलते ही माता पिता समान भाई भौजाई के बैरी हो गए। गिरीश भाई बोले। अधिकारी बेटा के बाप अवसरवादी दीपचंद को उनकी अमीरी मुबारक। भाई गिरीश, तुमको भी रंगों का त्योहार होली बहुत बहुत मुबारक कहते हुए प्रफुल्ल भाई आंखों से बहते हुए आंसू को रोकने का प्रयास करने लगे। गिरीश भाई बोले, खुश रहो, खुश रहिए, चिंता मुक्त रहो भाई, खुश रहो, चिंता मुक्त रहो। प्रफुल्ल भाई, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा कर्म तुम्हें मुबारक। भाई बहनों, यह लघु कथा भयपन आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। आजकल रिश्तों में बहुत खटास पड़ती जा रही है, सभी उनके रिश्ते भी ठगी, मोह माया, लूट, अवसरवादिता के शिकार हो गए हैं। त्याग के बदले तिरस्कार मिलने लगा है, फिर भी रिश्ते को संभालना, भयपन को संभालना, रिश्तों को रिश्तों के धागे में बांधे रहना बहुत जरूरी है। भाई बहनों,
प्रयास पड़ रही है तो संवाद जारी रखें। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। भाई बहनों, आप अपने विचार मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। भाई बहनों, अगर मेरी रचनाएँ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को शेयर करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में सदैव खुशियों का भंडार रहे। आप तरक्की के पथ पर अग्रसर रहें। आप तरक्की के पथ पर बढ़ते रहें, तरक्की के पथ पर अग्रसर रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी कविता, कहानी, लघु कथा को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।